दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक धनिया नाम की लड़की रहती थी। उसके घर में उसके भाई रामू और उसकी भाभी उर्मिला भी रहती थी। उसी गांव में एक रोहित नाम का जमींदार भी रहता था जो लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करता था। उसने रामू को भी ब्याज पर पैसे दिया था। एक दिन रामू जमींदार रोहित के घर आता है और बोलता है, मालिक, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए मैं जो ब्याज है वो आपका दे नहीं पाऊंगा। ब्याज नहीं दे पाओगे? क्यों नहीं भाई, क्यों ब्याज नहीं दे पाओगे? तुम्हारी फसल तो इस बार अच्छी हुई है और सुना हूँ कि बहुत ज्यादा फसल लहलहा रही थी तुम्हारी। तुम बहाना बना रहे हो मेरे सामने। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ब्याज के पैसे चाहिए। मालिक, सच्ची बोल रहा हूँ, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। बरसात के कारण से मेरी सारी फसल नुकसान हो गई है। अरे रामू, तो एक काम करो, मैं तुम्हारे सारे कर्जे और सारे जो भी ब्याज वाज जो भी है सब कुछ माफ कर दूंगा। उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बताइए मालिक, क्या काम करना है? अरे रामू, तुम्हारी बहन जो धनिया है उसको मेरे पास एक रात के लिए भेज दो। मैं तुम्हारे सारे कर्जे मुनाफे सब माफ कर दूंगा। उल्टे मैं तुम्हारी जमीन के पेपर भी है वो तुम्हें दे दूंगा। मालिक, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो मेरी बहन है, रखेल नहीं है कि मैं आपके पास भेज दूं। आपको बोलते समय जरा भी शर्म नहीं आई? देख रामू, तुझे पैसे नहीं देने हैं तो चुपचाप मेरे घर से निकल जा। ऐसे भी तेरे जमीन के पेपर जो है मेरे पास ही है, मैं उसे बेचकर वसूली कर लूंगा। शाम को जब रामू अपने घर आता है तो बड़ी टेंशन में रहता है। तभी उसकी बीवी उसके पास आती है और बोलती है, ओ जी, क्या हुआ? आप इतना चिंता में क्यों हैं? अब क्या बताऊं तुम्हें, मैं जमींदार के पास गया था ये बताने कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, मैं आपका ब्याज जो है नहीं दे पाऊंगा। तो मालूम है वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि अपनी बहन धनिया को मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारे सारे कर्जे और मुनाफे सब माफ कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी जमीन के पेपर भी दे दूंगा। जी तो किया कि उसे जान से मार दूं, लेकिन छोड़ दिया उतना ही बहुत ज्यादा है। ओ जी, चिंता मत कीजिए, अगले साल फसल अच्छी होगी तो हम उनके सारे कर्जे चुका देंगे। तुम ठीक कह रही हो, परंतु वो जमींदार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि अगर जो तुम कर्जे का पैसा नहीं दिए तो मैं जमीन सारी बेच दूंगा और उससे अपना मुनाफा कमा लूंगा। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये बोलकर रामू घर से चला जाता है। अगले दिन उर्मिला जमींदार के घर जाती है और बोलती है, मालिक, जो आप मेरे ननद धनिया के साथ करना चाहते हैं वो मेरे साथ कर लीजिए और मुझे जमीन के कागजात दे दीजिए। उर्मिला, मुझे घोंसला नहीं चाहिए, चिड़िया चाहिए, चिड़िया। मुझे चिड़िया पसंद है, घोंसला नहीं। और एक बार जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है सिर्फ वही चीज़ मुझे चाहिए, तभी मैं कर्जा माफ़ कर पाऊंगा और तुम्हारे ज़मीन के कागजात दे पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं कुछ करती हूँ। और ये बोलकर धनिया अपने घर चली जाती है और अपने ननद से बोलती है, धनिया, तुम्हारे भैया ब्याज पर रोहित जमींदार से पैसे लिए थे और वो इस बार पैसे नहीं चुका पाए हैं, जिसके कारण से रोहित जमींदार बोल रहा है कि तुम्हारे सारे ज़मीन बेच दूंगा। अब धनिया, तुम ही कुछ कर सकती हो। भाभी, भला मैं क्या कर सकती हूँ? अरे धनिया, तुम्हारे पास जो चीज़ है वो जमींदार रोहित लेना चाहता है और उसके बदले वो हमारे साथ डील कर रहा है कि तुम्हारे ज़मीन के सारे कागजात मैं दे दूंगा। परंतु भाभी, वो बूढ़ा है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। धनिया, तू समझने की कोशिश कर। अगर जो तू नहीं गई ना तो वो सारे ज़मीन बेच देगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हम दोनों भीख मांगने लगेंगे इधर उधर। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो मंजूर है। अगले दिन उर्मिला धनिया को लेकर जमींदार के घर जाती है। मालिक, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए मेरे ज़मीन के कागजात देके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने वादे का बहुत पक्का इंसान हूँ। ये लो ज़मीन के कागजात। ज़मीन के कागजात उर्मिला लेने के बाद वो अपने घर चली जाती है और अपने पति को दिखाती है। उर्मिला, ये तुम्हारे पास ज़मीन के कागजात कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरी बहन धनिया को उस दरिंदे के हवाले तो नहीं कर दी?
हे भगवान, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? अगर जो कुछ मेरे बहन को हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ जाना, तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। आप चिंता मत करिए, धनिया को कुछ भी नहीं होगा। तुम ज्यादा जानती हो, वो जमींदार को मैं नस नस से वाकिफ हूँ। वो साला एक नंबर का हरामी है। वो लड़कियों को एकदम बुरी नजर से देखता है। वो मेरे धनिया के साथ पता नहीं क्या क्या करता होगा। और ये कहकर रामू पुलिस लेकर उस जमींदार के घर चला जाता है। पुलिस जमींदार को पकड़कर बोलती है, बहुत तेरे जैसे देख लिया यास, लड़की को घर में बुलाता है और ब्याज माफ करता है। चल तेरे को थाने में बताता हूँ। अरे नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसकी बहन को जानता तक नहीं हूँ। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है, इसकी गंदी नज़र मेरी बहन पे थी, इसने मुझसे बोला भी था। चल आज तुझे सिखाता हूँ हवालात में डालकर। तभी धनिया वहाँ पे आ जाती है और धनिया बोलती है, नहीं साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे पति हैं। देखो धनिया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी के दबाव में आकर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करके रहूँगा। क्या ये सचमुच दरिंदा तुम्हें यहाँ पे बुलाया है? नहीं मालिक, मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ। मैं तो रोहित से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए आज सुबह हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लिए। देखो रामू, अब तो ये दोनों शादी कर लिए हैं और कानून भी दो प्यार करने वाले या दो शादी करने वालों को बीच में नहीं आता है। अब तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि तुम भी इन दोनों को आशीर्वाद दे दो अपना। जमींदार आशीर्वाद ले ले पैर छू के। रोहित जमींदार रामू का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पता नहीं एक लड़की के चक्कर में कितने छोटे आदमी का मैं पैर छू रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मन तो कर रहा है इसे जान से मार दूँ। तभी वहाँ उर्मिला आ जाती है और धनिया उर्मिला के गले लग के बोलती है, भाभी आपका ट्रिक तो काम कर गया। धनिया एक बात का ध्यान रखना, मैं तुझे बता रही हूँ, तू वहाँ जाना और जैसे ही तू उसके पास जाएगी मैं पुलिस को लेके आऊँगी, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेगी और तू बोलना कि मेरी शादी उसके साथ हो गई है और इस तरीके से जमींदार की बीवी भी तू बन जाएगी, तेरे पास धन संपत्ति भी हो जाएगा। हाँ भाभी, ये तरकीब अच्छा है, इससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी और मेरी शादी भी हो जाएगी और बाकी लड़कियों को भी ज़िंदगी बच जाएंगी जिनके पिता उधारी पैसे लिए हुए हैं। हाँ बेटी धनिया, तू बहुत ही समझदार है। देखी, बोली थी ना मैं कि इस जमींदार को तुम्हारे भैया के पैरों पे गिरा के मानूंगी। तो दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।